हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यार इंटरनेशनल क्लासेस और मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। जहाँ तक मैंने उसमें बता दिया था उससे आगे मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, एडिंग मैन्यूर यानी खाद और उर्वरक को जोड़ना। इससे क्यों जोड़ा जाता है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसे हम किस लिए जोड़ते देखते हैं। इसका पहले पूछेंगे व्हाट इज द एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर्स, तो आप डेफिनेशन बता सकते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन form of nutrients for the healthy growth of plant are called adding manure and fertilizers। देखिए, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called adding manure and fertilizers। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसको क्यों जोड़ा जाता है हम बताते हैं अभी। एक ऐसा सब्सटेंस जिसे मिट्टी में जोड़ने पर न्यूट्रिएंट्स और हेल्थी ग्रोथ करे हमारे जो फसल है, उसी को हम एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। जो मतलब हम अच्छे तरह से बताते हैं, वैसी खाद जो हमारे मिट्टी में जोड़ने से हमारे जो पौधे हैं अच्छे से ग्रोथ करते हैं, हेल्थी रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर होता है, उसी को हम एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। अगर कोई पूछे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ किस लिए करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हम अपने पौधों को ग्रोथ कराने के लिए, हेल्थी रहने के लिए और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए हम उस एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। तो इसके बाद आता है इरिगेशन। सिंचाई क्या है, तो सिंचाई देखते हैं। सिंचाई, ठीक है, सिंचाई क्या है। देखिए यहाँ पे इरिगेशन का मतलब ही होता है सिंचाई। द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स, यहाँ फसल का भी चित्र छोटा सा दिया गया है। क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। सिंचाई जहाँ तक आपको समझ में आता होगा, तो सिंचाई वैसी पानी की सप्लाई जो फसलें में जाके गिरे, किसी भी इंटरवल के सहायक, उसे हम इरिगेशन करते हैं, उसे हम सिंचाई करते हैं। एक बार देखिएगा इसका इंग्लिश में डिफिनीशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इसका मतलब देखिएगा, ऐसी पानी की सप्लाई जो जाके सीधे फसल में गिरे, वो भी रेगुलर इंटरवल के थ्रू, उसी को हम इरिगेशन, उसी को सिंचाई बोलते हैं। ये तो हम जान गए सिंचाई। अब सिंचाई के बाद सोर्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई का स्रोत क्या है, कितने प्रकार से खेतों में हम सिंचाई कर सकते हैं, वो देखेंगे। यहाँ पे है सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी इसका मतलब होता है स्रोत, सिंचाई का स्रोत। The source of water for irrigation are wells, tubewells, ponds, lakes, rivers, dams, canals। वह स्रोत पानी का जिससे सिंचाई करा जाए, किसे, तो वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से और कैनल से। यानी नहर से, झील से, लेक से, नदी से, पोखरा से, ट्यूबवेल से, वेल से, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन जान गए। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से बचाव। तो उसको भी देखेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फोटो थोड़ा डाउनलोड नहीं हुआ था कुछ दिक्कत की वजह से। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से बचाव। तो इसमें देखिए, इन अ फील्ड में अदर ऑर्डर्सवल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विथ वीट प्लांट। डायरेक्ट अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाइएगा तो इसका इंग्लिश पढ़ते समय आपको हिंदी डायरेक्ट समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है।
इसका बोलने का मतलब ही इतना साफ सुथरा इस प्रश्न का आंसर है। देख लीजिएगा, इन अ फील्ड में अदर अंडरजिबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विथ वीट प्लांट। नहीं समझे, देखिए हम सुनाते हैं। पहले इसका डिफिनीशन आपको एक बार देख लीजिएगा। कोई पूछा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, व्हाट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स? तो इन अ फील्ड में अदर अंडरजिबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विथ वीट प्लांट। इसका हिंदी देखिए क्या कह रहा है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का मतलब होता है खरपतवार से बचाव। खरपतवार से बचाव होता है, ठीक है। तो खरपतवार से बचाव समझ में आ गया। तो खरपतवार से बचाव कैसे करेंगे हम? तो इन अ फील्ड में अदर अंडरजिबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विथ वीट प्लांट, यानी कि अगर खेतों में हम किसी भी फसल को उगाते हैं, जैसे मानते हैं वीट, मानते हैं गेहूँ, तो गेहूँ के साथ एक नेचुरली जो भी प्लांट ग्रो करता है उसी से हमको बचाव करना है। तो उस पर खाद बीज छिड़क कर उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हमें खेतों में उगाना है गेहूँ के साथ साथ कुछ दूसरा भी उग जाता है नेचुरली, जिस घास हम बोलते हैं अपने यहाँ, वैसे ही खेतों में कुछ भी उग जाता है। तो उसी से हम प्रोटेक्शन करते हैं। तो दवा भी छिड़ते हैं, कीड़ा से भी छिड़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो लास्ट है हार्वेस्टिंग यानी कटाई। उसके पार्ट 5 आएगा। पार्ट 5 में इस चैप्टर को ही समाप्त कर दिया जाएगा क्वेश्चंस आंसर्स के साथ। जो हमारा पार्ट 5 आएगा कल आने वाला है सुबह 7 बजे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा कल सुबह 7 बजे तक। क्वेश्चंस आंसर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट फसल उत्पादन और प्रबंधन का जो चैप्टर 1 है उसका क्वेश्चंस आंसर्स, टिक द करेक्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, सारा वीडियो कल छोड़ देंगे, हम अपलोड कर देंगे। तो हम कल सारा वीडियो अपलोड कर देंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। मात्र में एक पार्ट बाकी है, वो अभी पार्ट 5 और पार्ट 4 तो अभी हम ख़त्म ही कर देंगे। जैसे लास्ट बाकी है हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई एकदम आप समझ ही सकते हैं कटाई का मतलब क्या होता है। तो बताते हैं अच्छी तरह से। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या होता है, क्या कहने का इसका मतलब है। जो हार्वेस्टिंग है फसल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जो हम फसलों को काटते हैं उसके पहले की प्रक्रिया, मैंने काटने के पहले जो काटते हैं वही प्रक्रिया हमारा कटाई कहलाता है। थैंक यू सो मच। आप इतना मेरा वीडियो देखे, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल पार्ट 5 आने वाला है 7 बजे, आप लोग उसको जाके देखिएगा। पार्ट 5 में जो मतलब क्या कहते हैं, पार्ट 5 में जो भी मतलब आज पढ़ा है हार्वेस्टिंग के आगे जो है थ्रेसिंग, विनोविंग, ये सब कल बताया जाएगा। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री बताया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सब अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।